आज पिछले 3 दिन से बनारस के अंदर बाबा विश्वनाथ और बाबा विश्वनाथ के सामने जो 500 साल से एक नंदी बैठा था, वो नंदी, उसकी आंखों में कभी हमने नहीं झांका। हम बनारस गए, बाबा विश्वनाथ को उठा करके इस्लामिक आतंकियों ने, बर्बरता के मानने वालों ने उस नंदी के सामने से बाबा विश्वनाथ को हटाकर कहीं और रख दिया और वहां एक इस्लामिक कचरे की मस्जिद बना दी। लेकिन आज यह आपका पुरुषार्थ है, आपकी जो खामोशी है, आप चुपचाप से यहां आते हैं, मंत्र लेते हैं, आपकी इस मौजूदगी को दिल्ली तक दर्ज हो इसलिए बोल रहा हूं। पता हो कि इस देश में हजारों लाखों लोग सो रहे हैं, तब इस जगह पर लाखों लोग जग करके राष्ट्र को बचाने की शपथ ले रहे हैं। आज जो घटना घटी है वो इतनी है कि बाबा विश्वनाथ और उनका नंदी जो 500 साल से उसकी आंखों में इस बात के आंसू थे कि मुझे मानने के लिए, मेरी पूजा करने के लिए देश से विदेश से, इस भारत के हर कोने से लोग वहां पर पूजा करने जाते थे और बाबा विश्वनाथ कहीं और उनका नंदी कहीं और होता। उस नंदी की आंखों के आंसू किसी ने नहीं देखे, लेकिन मैं जब भी जाता था, मैं नंदी के सामने 15 मिनट खड़े होकर के शर्मिंदा होता था, मन ही मन माफी मांगता था कि हम वो कायर और डरपोक लोग हैं, लालची लोग हैं कि हमने उस नंदी की आंखों में आंसू नहीं देखे जो अपने भगवान विश्वनाथ का इंतजार 500 साल से कर रहा। हमें अलग अलग तरीके की बीमारियां हो गई हैं। उन बीमारियों के कारण हम सच बोलने से डरते हैं और किसी भी समाज में जो समाज लालची होता है वही समाज डरपोक भी होता है। डर की पहली सीढ़ी है कि आपके अंदर लालच है। जिस दिन आपने लालच बाहर निकाला उस दिन 2014 पैदा हुआ। आप आगे बढ़े, आपने दुनिया की किसी की नहीं सुनी, आपने प्याज के भाव क्या है, पेट्रोल के भाव क्या है, आपने इसकी चिंता नहीं की। पहली बार भारत के राजनीतिक इतिहास में आपने कहा प्याज, आलू, दाल, चावल, रोटी, महंगाई ये दुनिया का किस्सा है, ये चलता रहेगा, इसे हम देख लेंगे। लेकिन आज राष्ट्र बचाना ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए 2014 को दोबारा से 2019 में आपने बदल दिया। हुआ क्या आज? उस नंदी के सामने जो कचरा था उसके बारे में यह कहा गया कि इस जगह का नाम है ज्ञानवापी मस्जिद। अगर आप इसे 2 बार अपने मन में दोहराएं तो यह समझ में नहीं आएगा कि मस्जिद का ज्ञान से क्या संबंध है। दुनिया में जितने भी राष्ट्र हुए हैं वो राष्ट्र कभी इस बात से नहीं हारे कि उनके ऊपर किसने राज किया, किसने गुलाम बनाया। इससे कभी फर्क नहीं पड़ा। राष्ट्र की गुलामी इस बात से तय होती है कि जब आपको स्वतंत्रता भी मिल जाती है, आजादी भी मिल जाती है, तब भी वो राष्ट्र गुलामों के इतिहास को पढ़ता है। इसलिए हमारे साथ 1947 से लेकर के आज तक सबने एक जघन्य अपराध किया और समाज की चेतना को कभी जागृत नहीं होने दिया। आज बनारस में
वाराणसी में, विश्व के सबसे पुराने शहर बनारस में एक घटना ऐसी घटी है, इसे आने वाली नस्लों को पता चलेगा कि हम खुद झूठ बोलते हैं, इसलिए दुनिया ने हमें झूठ का पुलंदा समझ लिया और हर ऐरा गहरा चोर, उठाईगीरा, लालची, डकैत, रेपिस्ट इस देश में आया और राज करके चला गया। आप सबको पता है, भारत की न्यायपालिका के आदेश के तहत बनारस में बाबा विश्वनाथ के सामने जो बताया जाता है कि वो मस्जिद है, उस मस्जिद में 3 तहखाने हैं, उनमें ताले लगे हुए थे। कोर्ट ने यह आदेश दिया कि उन तहखानों को खोला जाए और उसमें क्या है इसकी वीडियोग्राफी की जाए और क्या क्या चीजें उसकी मिली हैं उसकी लिस्ट बनाई जाए। यह कोर्ट का आदेश था, किसी पार्टी का आदेश नहीं था। कोर्ट भारत की संविधान चलाती है, सरकार नहीं चलाती, सरकार का दखल नहीं होता उसमें। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ लोगों का पाखंड और पोल खुलने वाली थी, तो उन्होंने कहा हम भीड़ से डरा देंगे। भीड़ इकट्ठी हो गई, उन्होंने कहा साहब हम नहीं होने देंगे। लेकिन जिसे आपने, आपके गुरुजी ने दिल्ली में बैठाया है, उसको पता है कब कब क्या करना है। उसने कुछ बोला नहीं, दखल नहीं दिया उसने। लोग उसकी चुप्पी के मतलब भी समझते हैं, ये बड़ी बात है। कोर्ट ने कहा अच्छा भीड़ से डरा रहे हो, आदेश किया कि कल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सीआरपी ये सब होगी और किसी ने भी रोकने की, दंगा भड़काने की, शहर में तनाव पैदा करने की कोशिश की तो सख्ती से निपटा जाएगा। इतना कहने के बाद जो डरा रहे थे वो आए नहीं। और उसका रिजल्ट क्या हुआ? ये सब कुछ कोर्ट की देखरेख में चल रहा है, किसी पार्टी संगठन के कहने से नहीं चल रहा है। लेकिन कुछ लोगों को बीमारी हो गई थी 70 साल में, वो कहते थे हम अल्लाह के अलावा किसी की बात नहीं मानेंगे। बार बार कहते थे, हम भी कहते हैं भाई अल्लाह की भी मानो, हमने मना नहीं किया। लेकिन ये देश अल्लाह नहीं चला रहा है, कानून व्यवस्था चलाती है। पुलिस का अपनी ड्यूटी है, न्यायपालिका का अपना काम है, सेना का अपना काम है। लेकिन यह नहीं हो सकता कि तुम पुलिस को काम न करने दो क्योंकि उन्हें भी डराओगे। ये शरीफ लोग हैं, यहां आपके बीच में पुलिस वाले भी अगर होंगे, अगर मेरी आवाज तक जा रही है तो आप सबसे कहता हूं एक प्रण लीजिए, इसलिए कि 90% इस देश की जो पुलिस की वर्दी है, उस वर्दी के पीछे भी हमारे जैसा एक सनातनी है। इसलिए कुछ पागल अगर पत्थर मार के पुलिस को डराना चाहते हैं, इस देश की नपुंसक सरकारों के दबाव में आताताइयों के ऊपर जो पुलिस को करना चाहिए वो नहीं कर पाती है, क्योंकि दिल्ली में ऐसे दलाल बैठे हुए हैं। पुलिस वही है, वर्दी वही है, निजाम बदल गया है, सिर्फ इतना ही हुआ है और कुछ नहीं हुआ है। इसलिए आपकी जिम्मेदारी है कि जो पुलिस की वर्दी पहने, जब भी कोई सिपाही, जब भी कोई इंस्पेक्टर, जब भी कोई एसएचओ, जब भी कोई डीएसपी और एसपी मिल जाए, आपको कुछ नहीं करना है। उस चलते हुए एसएसपी डीएसपी से
उनको सलाम करना है, उनको सलूट मारना है, उनसे राम राम करनी है, ताकि उन्हें ये बोध हो कि अगर पागल किसी कोने से निकलकर जुमे के बाद आए और पत्थर मारे तो आप इनके लिए कवच बनिए, आप इनके लिए कवच बनिए। ये आपके अपने हैं। वर्दी पहनने से इनकी सनातन सोच को कोई नहीं बदल सकता। इनकी मजबूरी है कि इन्होंने ये वर्दी पहनी है। उस वर्दी के कारण इनके हाथ बने हुए हैं। एक बात खोल के दिखाओ। कश्मीर में बहुत लोग पत्थर फेंक रहे थे, सुबह शाम पत्थर फेंकते थे, क्योंकि पत्थर फेंकने की आदत कुछ उनकी आज की नहीं है, 1400 साल पुरानी है। ये पत्थर फेंकने का सिलसिला शुरू कहां से हुआ है ये नहीं पता आपको। आपको बताता हूं ताकि आप जब हजारों करोड़ों लोगों के सामने बात रखें तो आपकी बात को कोई बुरी और अच्छी लग सकती है, किसी को अंदाज आपका बुरा अच्छा लग सकता है, लेकिन आपकी बात तथ्यों पे और तर्कों पे होनी चाहिए, भाषा की मर्यादा के साथ होनी चाहिए। कभी सोचा नहीं हमने फलस्तीन में भी पत्थर फेंक रहे, वहां इजरायली सैनिकों में पत्थर फेंकते, कश्मीर में भी पत्थर फेंकते, तो पत्थर से रिश्ता क्या है? इस रिश्ते का तो पता करो भाई। आखिर ये पत्थर जब पुलिस पे और सेना पे फेंके जाते हैं, उस मानसिकता को समझिए। इस्लाम में 5 फंडामेंटल है, 5, उसमें से एक है हज। आप शायद नहीं गए होंगे, ना आपने सुना होगा, गया मैं भी नहीं, लेकिन एक सच्चाई है जिसे हम सबको एक्सेप्ट करनी चाहिए। हम सुनी सुनाई बातों को, अगर मैं यहां से जो भी कुछ बोल रहा हूं, किसी बात में कोई आपको डाउट हो, संशय हो, शुबा हो, कोई रिफरेंस आपको ठीक न लग रहा हो, मैं इसी मंचों से सबसे कहता हूं कि अगर आपके हाथ में पेन हो तो लिख लीजिएगा, मोबाइल अगर हो तो उसको याद कर लीजिएगा। अगर कोई बात आपके मन में है कि मंच से आए थे, बोल के चले गए, लेकिन फला बात तो बिल्कुल झूठ बोली है, इसका तो कहीं कोई रेफरेंस ही नहीं है, कोई इसका तर्क ही नहीं है, लेकिन बोल के चले गए, मैं उन लोगों में से नहीं हूं। मुझे वोट नहीं लेना किसी का, न वोट मांगना है, न किसी संगठन से जाकर के चाटुकारिता करनी है। अगर मेरे मूल में कुछ है, न सत्ता है, न व्यवस्था है, न पार्टी है, न संगठन है, मेरे मूल में सिर्फ एक ही चीज है जिसे मैं राष्ट्र कहता हूं। इसके अलावा कुछ नहीं है। सब नाराज हो जाए, राष्ट्र नाराज नहीं होना चाहिए।